एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं मत्ती रचित सुसमाचार का और समय है कि हम 5वें अध्याय और उसके 12वें वचन से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसे कि 9वें धन्य वचन में हमने देखा कि प्रभु कहते हैं कि जब कोई मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे तब आनंदित और मगन होना। लेकिन हम क्या देखते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों कि जब कभी भी मसीही विश्वासियों का सताव होता है तो लोग इस तरीके से बातें करने लगते हैं कि सताव रुकना चाहिए, सताव नहीं होना चाहिए, हमें बचना चाहिए या वो होना चाहिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा है ये तो होगा ही, तो हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। तैयार ही नहीं वरन हमें इस सताव के द्वारा आनंदित और मगन होना है। आनंदित और मगन होना है, ये प्रभु ने कह दिया है, ताकि जब कोई भी अननेसेसरी हमारे ऊपर कोई उत्पीड़न करता है, हमें कोई जेल डलवा देता है, मुकदमे करता है, तो हमें आनंदित होना है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं इंडिया में, जब कहीं उत्पीड़न होता है तो लोग आनंदित और मगन नहीं हो रहे हैं, वरन क्या कर रहे हैं, उस उत्पीड़न को रोकने के लिए कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, सब कुछ करना चाहिए, लेकिन ये आनंद का विषय है, ये मगनता का विषय है, क्योंकि प्रभु कह रहे हैं क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, बहुत बड़ा फल है। देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, चेलों का स्वभाव क्या था, चेले क्या करते थे। देखिए जब हम प्रेरितों के कार्य उसके 5वें अध्याय में पढ़ते हैं तो वहां चेलों को जो है महायाजक लोगों ने पकड़ लिया और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उनको पिटवाया। देखिए हम 40वें वचन में पढ़ते हैं, 5वें अध्याय प्रेरितों के कार्य, बुक ऑफ एक्ट 40 चैप्टर, माफ कीजिएगा 5 चैप्टर 40 वर्स। तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया और ये आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात ना करना। वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए। मतलब पिट करके, कोई ने कोड़े मार रहा है, क्या पीटने का मतलब क्या होता है, कोड़े मारे जाते थे, ठीक है, डंडे से भी जो स्टिक होती थी बड़ी वाली, वो पिट रहे हैं और पिट करके बड़े ही आनंदित होकर के महासभा के सामने से चले गए और कहने लगे कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर लोग जो है उससे घबरा रहे हैं, डरते हैं। नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों, एक सच्चा मसीही विश्वासी हमेशा प्रभु के लिए अपमानित होने को, यदि मैं प्रभु के लिए अपमानित हुआ हूं तो उसे बड़े ही आनंद की बात समझेगा, बड़े ही गर्व की बात समझेगा, बड़े ही मगनता की बात समझेगा, क्योंकि उसको यह विश्वास होगा कि मेरे लिए अब बहुत बड़ा प्रतिफल स्वर्ग में है, क्योंकि कम से कम मैं इस योग्य तो हुआ कि मैं प्रभु के लिए अपमानित होने पाया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस तरीके से ये 9 धन्य वचन हम यहाँ पे देखते हैं जो हमारे आत्मिक जीवन का आधार है, मसीही विश्वासी जीवन का आधार है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने इसे जीवन के 9 सूत्र कहा है और यही 9 सूत्र हमें मसीहत में आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, हम 13वें वचन से लेकर 16वें वचन तक यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ा कंपैरिजन और एक बहुत बड़ा हम कहेंगे उपमा दी है, जो लगता तो हमें छोटा है लेकिन वो बहुत गहरा है। प्रभु ने हमें उपमा दी है, हमें टाइटल दिया है, यू आर सॉल्ट ऑफ अर्थ, मतलब तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम पृथ्वी के नमक हो। परंतु नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा, वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि वो बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, नमक, प्रभु ने नमक क्यों कहा? प्रभु और भी तो बहुत सारी बातें कह सकता था, बहुत और दूसरी चीजों की उपमा दे सकता था, लेकिन नमक ही क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, नमक स्वाद को, बेस्वाद चीज को स्वाद देता है। मतलब क्या कह रहे हैं प्रभु, यदि नमक का ही स्वाद बिगड़ जाए ना, यहां स्वाद की बात हो रही है, मतलब नमक जो है बेस्वाद को स्वाद देता है। हम कोई डिश बना रहे हैं और उसके अंदर अच्छे अच्छे मसाले, घी, बहुत कुछ बढ़िया बढ़िया डाला और उसमें नमक नहीं डाला, छोटा सा नमक नहीं डाला, वो बेकार, वो खाया भी नहीं जाएगा। तो ऐसे ही मसीह विश्वासी इस धरती को स्वाद बनाते हैं, इस धरती के अंदर आनंद लेके आते हैं। वो थोड़े सी मात्रा में है, क्योंकि प्रभु ने कहा बुलाए तो बहुत हैं लेकिन चुने हुए थोड़े हैं, और थोड़ों को ही, थोड़े से ही जो नमक है वो इस धरती को बचाए हुए हैं। अगर मसीह विश्वासी इस धरती पे ना हो तो प्रभु की महिमा कौन करेगा? मसीह विश्वासी ना हो तो लोगों को प्रभु की रोशनी कौन देगा? तो यहां नमक प्रभु ने ये कह करके संबोधित किया है कि हम, एक बात तो हम इस धरती का स्वाद हैं, और हमारा ही स्वाद बिगड़ गया तो फिर हम कहां से इस धरती में स्वाद लेके आएंगे, इस धरती में रौनक लेके आएंगे, इस धरती पर प्रेम को लेके आएंगे, इस धरती पर सच्चाई को लेके आएंगे? नमक बनके ही हम उस ज्योति को फैला सकते हैं जो प्रभु की ज्योति है। देखिए इसीलिए प्रभु ने इसकी कंटिन्यूटी में क्या बोला, प्रभु ने तुम जगत की ज्योति हो। पहली उपमा प्रभु ने नमक से दी, मतलब
पृथ्वी का स्वाद हो। अगर तुम ही बिगड़ गए तो फिर तो कुछ मतलब नहीं है, इस धरती को कोई बचाने वाला नहीं है। तुम सुंदरता हो इस धरती की, तुम डिलीशियसनेस हो इस धरती की। लेकिन साथ में इसके समांतर प्रभु क्या बोल रहे हैं, तुम जगत की ज्योति हो। और प्रभु ने खुद को भी कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं, हम यूहन्ना में पढ़ते हैं। लेकिन ये हम जगत की ज्योति कैसे हैं? क्या हमारे अंदर हमारी खुद की ज्योति है? नहीं, प्रभु जो इस धरती में ज्योति के समान आया, वही ज्योति हमारे अंदर है जिसको हम प्रकट करते हैं। तो हम नमक के समान अपने आप को थोड़ी मात्रा में इस जगत को स्वादिष्ट करते हैं, इस जगत को प्रभु की रोशनी से भरते हैं। तो वो स्वाद क्या है? नमक को ज्योति से इस तरीके से रिलेट करेंगे कि नमक थोड़ा है और नमक का जो स्वाद हम जो खाने में खा रहे हैं वो नमकीन है। लेकिन जो हम प्रभु ने हमें जो नमक कहा है, वो हम स्वाद की यानी कि रोशनी का स्वाद फैलाते हैं। और वो रोशनी क्या है? वो प्रभु की रोशनी है। अब प्रभु कह रहे हैं कि तुम जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पे रखते हैं। पैमाना अर्थ एक ड्रम टाइप होता है जिसमें गेहूं वगैरह रखा जाता है। तो क्या हम कोई घर में लाइट लगाते हैं तो ऊंचे पे लगाते हैं ना, कोई बेड के नीचे नहीं लगाते, किसी अलमारी के नीचे नहीं लगाते। तो जब प्रभु ने हमें ज्योति दे दी है तो अब हम अपने आप को नमक समझें। अगर हम उस ज्योति को लोगों तक नहीं पहुंचा रहे हैं खुद प्रभु की ज्योति बनकर, तो उसका मतलब हम बेस्वाद नमक हैं, हम बेस्वाद नमक हैं। और बेस्वाद नमक के लिए प्रभु ने कहा कि फिर तो उसे बाहर फेंका जाएगा और रौंदा जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह यही बात यहां पर कह रहे हैं कि तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। तो एक नमक के समान उपमा दी प्रभु ने, एक टाइटल दिया, और साथ में उसने कहा तुम ज्योति हो। जैसे नमक जो है स्वाद बढ़ाता है, वैसे ही तुम इस धरती के अंधकार में उस रोशनी को फैलाते हो। कैसे फैलाते हो? सुसमाचार देकर नहीं, सुसमाचार देना अलग चीज है, गॉस्पल शेयरिंग अलग चीज है। यहां प्रभु कह रहे हैं तुम्हारे भले कामों को, अर्थात हमारे चरित्र, हमारे चाल चलन, हमारे व्यवहार, हमारी नम्रता, हमारी दीनता, जो ये 9 सूत्र हैं, उनके द्वारा हम अपनी नहीं वरन यीशु की ज्योति को चमकाते हैं, जिससे कि हमारी बढ़ाई नहीं होती वरन उस प्रभु की और उस पिता की बढ़ाई होती है जो स्वर्ग में है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा चाल चलन उस नमक के स्वाद को दर्शाता है और हमारा चरित्र उस ज्योति को दर्शाता है जो प्रभु की है। आगे मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहां हमें पढ़नी है। 17वें अध्याय से लेकर के हम 20वें, माफ कीजिएगा मैं अध्याय बोल रहा हूं, 17वें वचन से लेकर के हम 20वें वचन तक पढ़ते हैं। यहां पर प्रभु ने 2 बात बहुत ही इंपॉर्टेंट कही हैं। आप इसे पढ़ लीजिएगा, आपने पढ़ा ही होगा। प्रभु यहां व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं के विषय में बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हम पे व्यवस्था लागू क्यों नहीं होती है? प्रभु तो कह रहे हैं कि मैं व्यवस्था को लोप नहीं करने आया हूं, मैं तो पूरा करने आया हूं। तो असल में इसका अर्थ क्या है? प्रभु कह रहे हैं ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं। क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या बिंदु बिना पूरा हुआ नहीं टलेगा। इसलिए जो कोई इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से किसी को एक को तोड़े और वैसे ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज में सबसे छोटा कहलाएगा। तो यहां प्रभु क्या कह रहे हैं? प्रभु कह रहे हैं मैं लोप करने नहीं आया हूं वरन पूरा करने आया हूं, फुलफिल करने आया हूं। क्या? जो भविष्यवक्ताओं ने जो प्रभु के लिए भविष्यवाणियां की उसने अपने जीवन में पूरी की। जो व्यवस्था के कार्य थे उसने अपने जीवन से पूरे किए। जो व्यवस्था में सुसमाचार दिया गया कि तुम्हें एक बालक दिया जाएगा, प्रभुता उसके कांधे पे होगी, उसके कार्य को कि वो बलिदान होगा और वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठेगा, और नई वाचा का एस्टेब्लिशमेंट, ये सब प्रभु कहते हैं कि मैंने पूरा कर दिया है। तो अब जो प्रभु के लिए था, जो प्रभु ने पूरा कर दिया, व्यवस्था की एक एक बात को पूरा कर दिया, व्यवस्था के बलि विधानों को पूरा कर दिया, व्यवस्था में दिए गए पर्वों को पूरा कर दिया, व्यवस्था में दिए गए महायाजी के कार्यों को पूरा कर दिया, व्यवस्था में दिए गए शुद्ध अशुद्ध के नियमों को प्रभु ने पूरा कर दिया, व्यवस्था में दिए गए हर एक कार्य को प्रभु ने पूरा कर दिया। जब उसने पूरा कर दिया तभी तो उसने कहा मैं पूरा करने आया हूं। तो वो उसके लिए थी, व्यवस्था उसके लिए थी, हमारे लिए नहीं। व्यवस्था उसने पूरी की है, इसलिए उसने कहा कि मैं पूरा करने आया हूं, उसने फुलफिल किया। और यही कारण जब प्रभु ने जब क्रूस पर अपने प्राण त्यागे हैं तो उसने यही बोला, क्या? पूरा हुआ, पूरा हुआ, उसका कार्य पूरा हुआ। जिसकी चर्चा, जिसकी भविष्यवाणी, जिसका सुसमाचार पुराना नियम उत्पत्ति से लेकर के मलाकी तक करता रहा है। तो प्रभु कहते हैं कि वही तो मेरा आधार है, वही तो मेरी गवाही देते हैं, तो मैं उन्हें कैसे लोप करूंगा?
उन गवाहियों को मैं पूरा करने आया हूं। ठीक है। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां बात हम पढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों कि छोटा बड़ा, क्या स्वर्ग के राज्य में छोटा बड़ा किया जाएगा? क्या वहां पे कैटेगरीज होंगी? तो इसके विषय में अभी हम आगे बात करेंगे। जब प्रभु इसके विषय में जब अपने चेलों को सिखाते हैं तो मैं इसको डिटेल से आपको वहां बताऊंगा कि स्वर्ग के राज्य में छोटा बड़ा होने का क्या अर्थ है। लेकिन जो 20वां वचन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन, यहां हम क्या देख रहे हैं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश ना करने पाओगे। अब ये शास्त्रियों और फरीसियों से बढ़कर धार्मिकता क्या है? प्रभु कह रहे हैं तुम्हारी धार्मिकता। पहली चीज तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां हमें दो बातें समझनी है। शास्त्री और फरीसियों के विषय में मैंने आपको प्रभु के इंट्रोडक्शन के समय और मती रची सुसमाचार पहले अध्याय के समय मैंने आपको बताया था। शास्त्री और फरीसी केवल सांसारिक बातों से अपनी धार्मिकता को दर्शाते थे, अपने हृदय से वो चीजों को नहीं दर्शाते थे, सांसारिक बातों को वो दर्शाते थे। लेकिन मसीह कह रहे हैं कि तुम्हारे मन से वो धार्मिकता निकलनी चाहिए। ठीक है। पहली चीज तो ये है कि तुम्हारी धार्मिकता दिखावे की ना हो, क्योंकि दिखावे की धार्मिकता बड़ी आसान है कि भाई हमारे मन के अंदर तो सब कुछ गलत है, लेकिन हम दिखावे के लिए चर्च में जाकर 50,000 का दान दिया है, अपनी तुरही बुझवाई, बहुत बड़ा धार्मिक है। और घर में हम चाहे कैसे भी है, बाहर हम बड़ा ही अपना रूप अलग बनाए हुए हैं। वो क्या है? यही तो शास्त्री फरीसी करते थे। सारे फास्टिंग रख रहे हैं, सारे पर्व मना रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन अंदर से उनके मन परमेश्वर से दूर थे। तो प्रभु कह रहे हैं उससे बढ़कर तुम्हारी धार्मिकता हो, तुम्हारी दिखावे की धार्मिकता ना हो, वरन तुम्हारे चरित्र में ही धार्मिकता पाई जाए, तुम्हारे स्वभाव में धार्मिकता पाई जाए। तो ये कैसे हो सकता है? हमारे अंदर तो वो गुण है ना ही हमारे अंदर वो लियाकत है कि हम उस धार्मिकता को लेके आए। तो ये कैसे होगा? प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें अपनी धार्मिकता दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी धार्मिकता दूंगा। जैसा कि हम पहला कुरिन्थियों में पढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, कि परमेश्वर ने जो पाप से अज्ञात था, परमेश्वर ने उसी को पाप ठहरा दिया ताकि उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। तो हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाते हैं, हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाते हैं तभी जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और पवित्र आत्मा की अधीनता को स्वीकार करते हैं। तब हम मेरे प्यारे भाई बहनों, हम तब शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से आगे बढ़ जाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अगली रिकॉर्डिंग में हम 21वें वचन से आगे का अध्ययन करेंगे। ठीक है, प्रभु आपको आशीष दे।